नमस्कार। आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है वो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आपको पहले ब्रीफ कर दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज सपोज टू बी हेल्ड बाय श्री हुड्डा जी, उनकी जगह मुझे भेजा गया है और चर्चा और पॉइंट वही रहेंगे जो हुड्डा जी डिस्कस करने वाले हैं। आपको विदित है कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से आनंद शर्मा जी हैं और दूसरे बीजेपी के प्रत्याशी उनके बारे में आपको पता है। आनंद शर्मा जी एक जाना माना चेहरा है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी कांगड़ा चंबा लोगों के से जो अपील करना चाहूंगा कि आनंद शर्मा जी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है। 50 साल से वो राजनीतिक जीवन में है। दूसरे प्रत्याशी उनके आगे नए हैं, संगठन से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। आनंद शर्मा जी कांगड़ा चंबा से आए हैं। मैं समझता हूं इतने बड़ा चेहरा आने से कांगड़ा चंबा की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो कितने वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनका हल निकलेगा। आनंद शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो 50 वर्षों से राजनीति में हैं और कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके काम बोलते हैं। अगर नूरपुर डिवीजन की बात करें तो उन्होंने वहां इंडस्ट्री पार्क हमें दिया था। उस वक्त उनको पता नहीं था कि कांगड़ा चंबा से उनको इलेक्शन लड़ना है। इंडस्ट्री पार्क कंदरौड़ी में उन्होंने दिया है। ऐसे ही कांगड़ा सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी और आनंद शर्मा जी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, उस समय हमें उन्होंने ये सौगात दी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के तीसरे सब डिवीजन की बात करें हम पालमपुर की, तो पालमपुर में उन्होंने टी बोर्ड की स्थापना करी जो पहले भारतवर्ष में एक सिर्फ कलकत्ता में होता था। उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्हें काम करके बताया है, आगे भी काम करके बताएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई हैं। मैं आपसे पहले ही मिलता रहा हूं। कांगड़ा चंबा हमेशा विकास के दृष्टि से पिछड़ा रहा और मैं खास तौर से कहूंगा चंबा कांगड़ा बजाय ज्यादा पिछड़ा रहा। कांगड़ा में चंबा में कनेक्टिविटी की एक दिक्कत रहती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले एक पत्र दिया है आपको। आनंद शर्मा जी प्राथमिकता में शामिल करा है कि चंबा को टनलों से जोड़ा जाएगा। कि हमारे धौलाधार के दूसरी तरफ चंबा है, तो ऐसे ही चौवाड़ी से चंबा टनल, उत्तराला से होली टनल, 3 टनल्स का निर्माण का उन्होंने एक वादा करा है। और मैं समझता हूं एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। और साथ में अगर आनंद शर्मा जी जैसा नेतृत्व मिलता है तो सोने पे सुहागा होता है कि उनको किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे कार्य करते रहे, जिससे कांगड़ा की जो एक प्राकृतिक सुंदरता है कांगड़ा चंबा की, उसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को दिखाया जा सके और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। हमारी प्राथमिकताओं में, आनंद शर्मा जी की प्राथमिकताओं में है कि जो ये अग्निवीर योजना लाए हैं, कांग्रेस पार्टी की ये मानता है कि उसको समाप्त किया जाएगा और पुरानी जो हमारी स्कीम थी उसको बहाल किया जाए। अगर हम एक कांगड़ा चंबा का जो भी वोटर है, हम आनंद शर्मा जी का और बीजेपी के प्रत्याशी का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कोई कंपैरिजन है नहीं। कि शर्मा जी का 50 साल का राजनीतिक कैरियर, उनका 20-30 साल का राजनीतिक कैरियर, शर्मा जी का नेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, और पहचान के मोहताज नहीं है। दूसरे प्रत्याशी का एक लोकल लेवल का एक्सपोजर। और शर्मा जी ने, आनंद शर्मा जी ने आने से पहले ही अपनी छाप हर जगह छोड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी आपसे बात करी नूरपुर सब डिवीजन की, कांगड़ा सब डिवीजन की, पालमपुर सब डिवीजन की, जहां उन्होंने काम करके बताए हैं। दूसरे प्रत्याशी को भी सीखना है। तो हमें कांगड़ा चंबा के जो मैं वोटर्स हैं उनकी अपील करूंगा, मैं भी वोटर हूं, कि हम उसको चुने जो चुनने के बाद सबसे आगे की पंक्ति में जाके बैठे MP बन के। और आनंद शर्मा जी चुने जाते हैं तो संसद में सबसे आगे की पंक्ति में बैठेंगे और हमें एक मंत्री पद भी मिलेगा। और जो हमारे अड़े हुए काम है, जैसे मैं आपसे बार बार चर्चा करता रहता हूं कि कांगड़ा में रेल की दृष्टि से 1 इंच भी रेल हमारी आगे नहीं बढ़ी है। नैरो गेज है, ना वो ब्रॉड गेज की गई है, ना उसको बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूं कि आनंद शर्मा जी अगर बनते हैं तो रेल लाइन में भी विस्तार होगा, ब्रॉड गेज होगा
और उसको जोगिंद्रनगर से आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे आनंद शर्मा जी ने अपनी प्रायोरिटीज में दिया है कि कांगड़ा के एयरपोर्ट को तो विकसित किया जाएगा, आपको पता है कि उसका काम चल रहा है, तो साथ के साथ जो सैनिक अड्डा है पठानकोट में उसको भी नागरिक उड्डयन के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारे उस तरफ के लोगों को सुविधा रहे। तो ये जो प्राथमिकता है वो आनंद शर्मा जी जो एक व्यक्तित्व है, जो जिस व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के मालिक हैं, वो जो उनका एक्सपोजर है, उससे हमारे कांगड़ा के लोगों को फायदा मिलेगा। विचार हम लोगों को करना है। आपके माध्यम से ये बात पूरे कांगड़ा चंबा के लोकसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आनंद शर्मा जी एक पार्टी के सिपाही के रूप में कांगड़ा चंबा में आए हैं। पार्टी ने उनको आदेश करा, वो उस नाते यहां आए हैं और कांग्रेस की विचारधारा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो हमारे कार्यकर्ता हैं फील्ड में भी, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों प्रत्याशियों का, तो उनका एक कुछ इक्वालिटी नहीं बैठती है। तो मैं उसी बात पे दौर से फोकस करूंगा कि आनंद शर्मा के व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर को देखते हुए, कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट की जनता उनके हित में मतदान करे। उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, निफ्ट हमें दिया है, कंदरौड़ी नेशनल पार्क हमें दिया है, टी बोर्ड का गठन पालमपुर में करा है, जबकि वो यहाँ से राज्यसभा सांसद बन के गए तब करा था। और कांगड़ा चंबा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। निश्चित तौर पे चीजें बदलेंगी, अग्निवीर योजना खत्म होगी, जो महंगाई की मार है वो कम होगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि आनंद शर्मा जी की सोच विस्तृत है, बड़ी है। उन्होंने प्राथमिकता में ये भी बोला है कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। हर जो ब्लॉक जो हमारा सब डिवीजन है उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे और लोकल जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे यहाँ गद्दी समुदाय के लोग हैं, चंबा में हैं, बैजनाथ में हैं, उनके लिए भी अलग वो स्कीम्स लेके आए। प्राथमिकता पत्र आपको पहले भी दिए गए हैं और हर जगह बांटेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम यही है कि हम जो एक लहर बढ़ रही है आनंद शर्मा के पक्ष में, उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं और आनंद शर्मा जी को जिता के यहाँ कांगड़ा चंबा से हम भेजें। धन्यवाद।